कर दिया। आप उन्हीं के खिलाफ खड़े हैं, सारी डंडों के खिलाफ, कि हमारे मुसलमानों का कत्लेआम ना करो। और आपने KFC के अंदर घुस के अपनी वर्कर का, अपनी मुसलमान बहन भाई का कत्ल कर दिया। ये कैसी गैरत है, कैसी इंसानियत है? ये गैरत इंसानियत नहीं है। इसका मतलब आप जाहिल, पढ़े लिखे जाहिल हैं, आपको अकल नहीं है, आपको ज़हनियत नहीं है। और ऐसे लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इनका खात्मा होना पाकिस्तान से लाजमी है। आप अफगानी शहरियों को पाकिस्तान से निकाल लें, आप दहशतगर्दों को पाकिस्तान से निकाल लें। आप अपने जो जाहिल पाकिस्तान के अंदर घुस बैठे, जिनके अंदर अकल नहीं है, जिनके अंदर ज़हनियत नहीं है, उनको उठा के सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर से बाहर फेंकें, क्योंकि ऐसे लोग पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करते हैं। ऐसे लोग पाकिस्तान की जो इमेज है उसको डाउन करते हैं। और ऐसे लोगों की पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पढ़े लिखे पहले ही मौजूद है, लेकर ऐसे पढ़े लिखे जाल, पढ़ लिख के भी वो जालियत करते हैं, और पढ़े लिखे जाल भी इस मुल्क के अंदर मौजूद है। ऐसे लोगों को पाकिस्तान से उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें, इनफ विल बी ऑलरेडी लॉस, are we to lose more of our colleagues too? There will be no one left. These were the words of our colleague media Rifat Radwan when he learned that his teammate has been targeted. He rushed to rescue from them alongside his colleague Asad. ये बात वो है जब ये डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर गजा और फ़लस्तीन जाते लोगों की मदद करने के लिए, उनको रास्ते में रोके, साइड डंडों ने उनको उठा के उनको मार दिया, उनको शहीद कर दिया, उनको गोलियां, सीधी गोलियां मारी, उनके पर हमला किया, उनके पर अटैक किया। ये एक गैरतमंद, एक गिरी हुई फौज है इसराइल की, और ये मानना पड़ेगा। ये डॉक्टर नहीं, ये मुसलमान डॉक्टर नहीं, ये अमेरिका की या अंग्रेज़ किसी डॉक्टर ने कहा है कि मैं गजा के अंदर से रहने से अच्छा मैं जन्नों में रहने को तरजीह दूंगा। क्योंकि ये कैसी फौज है कि रात के अंधेरे के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर हमला कर रही है। ये फौज कैसी गिरी हुई, गंदी, ना इनको तमीज़ है, ना इनको रिस्पेक्ट है कि मुसलमानों की ह्यूमन राइट की कैसे आपने रिस्पेक्ट करनी है। आज ह्यूमन राइट की तंजीमें कहाँ हैं? आज उनके मुँह क्यों बंद है? आज क्या हम मुसलमान हैं? हमारा ये कसूर है कि ये मुसलमान थे? गजा और फ़लस्तीन के जो माए बहनें हैं, मासूम लोग हैं, मासूम भाई हैं, मासूम बच्चे, ये मुसलमान थे, इनका ये सब कसूर था। इसलिए आज आला तंजीमें, ह्यूमन राइट की तंजीमें अपने मुंह के पर ताले लगा के बैठी हैं। ये असल हकीकत है। और ये हकीकत है कि ह्यूमन राइट, आप जानवरों के हकूक़ के ऊपर तो बात करते हैं, तो ह्यूमन राइट के हकूक़ के ऊपर कौन बात करेगा? इसलिए ह्यूमन राइट की तंजीमें बन रही कि हम मुसलमान थे, ये हम बात समझेंगे कि ये, इसलिए आज आला तंजीमें, आला OIC के इजलास जो बुलाते थे यूनाइटेड नेशन के, इनकी क्या हैसियत है, इनकी क्या औकात है? अगर ये कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती ह्यूमन राइट के लिए, ह्यूमन वायलेशन के लिए, तो फिर इस दफ्तर को बंद होना चाहिए और हमेशा के लिए इनको ताले लगा के रुखसत कर देना चाहिए। वी नो हाउ इज दिस एंड, ये बात हकीकत है। ये बात आप देखेंगे फ़लस्तीन, और हम अच्छे से जानते हैं कि हमने इसराइल को किस तरह ख़त्म करना है। इंशाअल्लाह इसराइल मिटेगा। इसराइल जो अपने आप को जमाना चाहता है, इसराइल अपने आप को फ़लस्तीन के अंदर कब्ज़ा करना चाहता है, इंशाअल्लाह इसराइल का नाम मिटेगा और फ़लस्तीन हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। फ़लस्तीन को सिवाय अल्लाह की ताकत के कोई नहीं हटा सकता। ये अमेरिका, जो हमारे मुसलमान कहते हैं कि ये सुपर पावर है, ये कोई सुपर पावर नहीं है। मेरा रब के हाथ में सुपर पावर है। मेरा अल्लाह, मेरा रब इस दुनिया का निज़ाम चलाता है। ये अमेरिका कोई उसके अल्लाह के आगे इसकी कोई औकात, इसकी कोई हैसियत नहीं है। हमने मरने के पास अपने अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह को जवाब देने, अल्लाह को सवालात देने। क़यामत के रोज़, असर के दिन, क़यामत के रोज़ हमने अल्लाह को जवाब देना। इन अमेरिकों, जो हमारे जो लीडरान हैं, जो अमेरिकों से डरते, उनकी गुलामी करते हैं, उनके जूते पास करने, इनको हमने जवाब नहीं देना। ये भी अल्लाह के पास जाएंगे। अंग्रेज़ हो, क्रिश्चन हो, हिंदू हो, जो भी किसी कास्ट से भी उसका ताल्लुक हो, उससे क़यामत के रोज़ सिर्फ अपने अल्लाह को हिसाब किताब देना। इन अमेरिकों को, इन इसराइलों को, इन यहूदियों को, इन अंग्रेज़ों को हिसाब किताब नहीं देना, जिनको ये सुपर पावर मान के बैठ के हैं। उसके बाद अगर हम देखें, ये मासूम बच्चा है, ये आप तस्वीरें देखें तो ये तस्वीरें अंदर से दिल जला देती हैं। ये तस्वीरें दिल जलाने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन जो हमारे मुसलमान के हुक्मरान हैं, उनकी आंखें कभी नहीं खुलेंगी। वो सोए हुए, मरे हुए मुसलमान हुक्मरान हैं। अगर आज इनकी आंखें खुलती मुसलमान हुक्मरान की, तो हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ ये सलूक ना किया जाता। अगर आप मुसलमान हुक्मरान हमारे सही होते, सही ट्रैक के ऊपर होते, तो आज हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई ऐसे तरफ